नमस्कार। आज इंडिया की एक ऐसी पार्टी के बारे में चर्चा होगी और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा होगी कि जो भारतीय इतिहास और खास करके झारखंड के राजनीतिक इतिहास को बदलने वाली है। वो है आजसू पार्टी। ये आंदोलन की पार्टी है, संघर्षों की पार्टी है। इस पार्टी में उस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि जो अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, सरकार में, प्रशासन में कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो आज वो आजसू पार्टी ने एक ऐसा सिक्सर मारा है कि बॉल बाउंड्री पार हो गई है। और वो कि इन्होंने अपने पार्टी के अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस टीम का गठन किया है। और रिसर्च एंड एनालिसिस टीम आपने सुना होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो बराक ओबामा ने गठन किया था, जो आपने सुना होगा यूके के पार्लियामेंट में है, जर्मनी के पास है और यूरोप के बड़े सारे देशों में है। लेकिन भारत में पहली बार ऐसा होगा कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, खासकर रीजनल पार्टी, रिसर्च एंड एनालिसिस टीम का गठन किया है। और हम गौरवान्वित हैं कि मेरे झारखंड का लाल और रत्न मिस्टर अमित उस कमान को संभाले हैं। मतलब आजसू पार्टी में उन्होंने इस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को, टीम को लीड करेंगे। सबसे पहले अमित मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि आप जैसे युवाओं की प्रेरणा और मेहनत और उसकी सलाहियत से हमारी देश की राजनीति बदलेगी और इसमें पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग आएंगे और देश की राजनीति ग्रासरूट लेवल की होगी। और जो लास्ट लाइन में खड़े हुए लोग हैं, जो आज 72 साल से इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी सुविधा मिलनी चाहिए, हमें भी सरकार की उन सब सहूलियत मिलनी चाहिए जो संवैधानिक अधिकार है, वो उन तक पहुंचाने में पार्टियों को मदद मिलेगी। तो अमित, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपको ये विधा कहाँ से आपने शुरुआत की और ये स्किल डेवलपमेंट जो आप में हुआ, ये स्किल्ड हुए आप, ये कैसे हुए और क्या विजन के साथ आप आजसू से जुड़े? जी, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं लातेहार जिला से आता हूँ और मैं पढ़ा लिखा हूँ लातेहार गांव के लातेहार जिला के छोटा सा गांव जालिम में जो है, और वहाँ के सरकारी स्कूल से मैं पढ़ाई लिखाई किया हूँ। और उसके बाद जो है मैंने पढ़ाई रामाकृष्ण मिशन से किया और फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो कि मुंबई में है, वहाँ से मैंने डेवलपमेंट पॉलिसी की पढ़ाई किया। और जब झारखंड में जब बड़ा हो रहा था तो उस समय आपको पता होगा कि लास्ट के जो झारखंड नया राज्य बना हम लोगों का, तो जब मैं स्पेशली जब रांची में था तो हम लोग देखते थे कि कैसे राज्य जो स्थिर नहीं था, पॉलिटिकली बहुत अनबैलेंस थी। तो और हमेशा हमको लगता था कि कुछ जब तक हम लोग राजनीति में स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे तब तक हमारे राज्य का विकास नहीं हो सकता है। तो दिमाग में था हमेशा बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि इसीलिए मैंने पढ़ाई भी उस समय डेवलपमेंट पॉलिसी किया था, कैसे पॉलिसी एक बेहतर पॉलिसी हम लोग पॉलिसी कैसे हम लोग अच्छी पॉलिसी लाएं, नीतियाँ लाएं कि हम लोग अपने राज्य को विकसित कर सकते हैं। और उस दौरान फिर मेरे को चांस मिला काम करने के प्रशांत किशोर जी के साथ में। तो मैंने मोर देन 3.5 years आई वर्कड विथ हिम एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट। आई वर्कड इन डिफरेंट लाइक स्टेट जो है, मैंने यूपी के कैंपेन में काम किया, उसके बाद फिर पंजाब में काम किया, आंध्र प्रदेश में काम किया, बिहार में काम किया और भी जगहों पे फिर कुछ दिनों के लिए जो है सो मैंने बंगाल में काम किया जो है सो। और पढ़ाई के दौरान जो है मेरे को मौका मिला जो है विदेश में पढ़ने का, विली ब्रांड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी जो कि जर्मनी में है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया 2 साल एज ए मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट। और फिर वहाँ के मैंने स्टेट पार्लियामेंट में मैं काम भी कर रहा हूँ वहाँ जो है सो। और तो इसी दौरान जो है सो मेरे को स्किल्स जो है मैंने सीखा है, प्रशांत किशोर के साथ काम किया, पढ़ाई में काम किया और फिर बाहर विदेश में भी जो चांसेस मिला, तो स्किल्स जो आप बोलना चाह रहे हैं इस दौरान ही मेरे को गेन हुआ है। अमित, बहुत सुंदर बात आपने बताई। जर्मनी के जिस स्कूल में आपने पढ़ाई किया है वो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बहुत ही फेमस विद्यालय है और उस सेंटर से बहुत सारे वर्ल्ड में लोग सर्व कर रहे हैं। तो आपने जो ये आजसू पार्टी और आजसू पार्टी से संबद्ध हुए, खास करके सुदेश महतो जी इस पार्टी के लीडर हैं, खुद अपने आप में बहुत बड़े विजनरी पर्सन हैं। हमारे साथ देवसरन जी भी हैं, ये भी बहुत बड़ा विजन रखते हैं। स्टूडेंट्स की राजनीति से शुरुआत किया और आज बहुत ही जाने माने चेहरे हैं झारखंड के। तो आपने आजसू पार्टी के साथ ही वो आपने अपनी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करने और उसको रिसर्च और एनालिसिस में लाने का सोचा, इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे आपने बताया कि देवसरन दा हो गए, सुदेश जी हो गए, तो दोनों बहुत विजनरी हैं। तो उनको मैं शुरू से मैं देखते आया हूँ उन लोगों को जो है सो। एक प्लान था कि ऐसे लोग जो है सच में राज्य का विकास चाहते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ एक आपको एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। एक ये भी कारण था कि इनके साथ जुड़ूँ और कुछ अपना योगदान दूर अपने राज्य के विकास के लिए जो है सो। और बस यही है और ऐसा कुछ है नहीं कि। अच्छा अमित, ये बताइए, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। अमित, ये बताइए कि ये झारखंड की पॉलिटिक्स को आपने कुछ स्टडी किया होगा, क्योंकि आज भी आप जर्मनी के पार्लियामेंट को सर्व कर रहे हैं, वहाँ भी स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, आप रिसर्च में कर रहे हैं काम। लेकिन आपने जो झारखंड की राजनीति को देखा, ये बिल्कुल
उससे बिल्कुल डिफरेंट है, मच मोर डिफरेंट। मतलब क्या कहेंगे आप इसके विषय में, इस यहाँ की राजनीति के बारे में? यहाँ पे बहुत अनस्टेबिलिटी है, सबसे पहली बात जो है। दूसरा बात है कि यहाँ पे राजनीति में मैं देखता हूँ कि जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, थोड़ा एजुकेशन की कमी है, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ बाहर के। और वहाँ पे लोग जो होता है, जो राजनीति में विदेश में आते हैं, मैं देखता हूँ कि काफ़ी किसी क्षेत्र में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मीडिया से हैं, तो ऐसा नहीं कि आप मीडिया से हो गए, इकोनॉमिक्स में हो गए, अच्छे जगह से पढ़ते हैं, काम करते हैं 10 साल 15 साल, उसके बाद राजनीति में आते हैं। तो उसका आप जब आते हैं, क्योंकि वो बाहर के इन्वायरमेंट में जब ग्रो करते हैं, उनको पता है कि राज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है। तो अब हमारे यहाँ डायरेक्टली ऐसा हो कि आज के समय में राजनीति में ऐसे लोग आते हैं, शायद मैं जो देख रहा हूँ कि शायद मेरे को ऐसा मानना है कि राजनीति में थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, युवा लोग हैं, ताकि उनका जो नए जो विचार है, नया जो विजन के साथ आते हैं, तो उनके पास कुछ होता है दिमाग में। वाजपेयी जी भी इसी बात को बोलते थे, अगर आप राजनीति में आना चाहते हो कुछ विजन के साथ आओ। तो वो यहाँ पे हमको कमी थोड़ा दिखता है राज्य में, जो झारखंड में जो है सो, बाहर के कंपेरिजन में जो है सो। तो यही है मेरा मानना कि बिल्कुल मैं अमित थोड़ा सा इसे डिफर हूँ, क्योंकि रामदयाल सिंह मुंडा और बहुत ऐसे लोग हमारे झारखंड के रत्न हुए, और खास करके इंडिया के खेल में और इंडिया के बड़े रिसर्च और इनोवेशन में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जब कभी ये बिहार एकीकृत हुआ करता था। लेकिन हो सकता है कि उसके ऊपर और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, और जो आपने बात कहा उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई है, जो आपने रिसर्च किया है। अमित, सबसे बड़ी बात क्या है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को से दूर भागती है। वो भागती है किधर है? वो उस तरफ भागती है जहां से उसको अट्रैक्शन मिले। जैसे वो छोटी छोटी मुद्दे को उठाएगी, मेरी सदस्यता रद्द हो गई, मेरा किसी ने मानहानि कर दिया, वो ऐसे मुद्दे को उठाती है जिससे पब्लिक का सेंटीमेंट गेन कर सके। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करती, चाहे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी पार्टियां हो। क्या आप आकर इसके ऊपर काम करेंगे? आप उन लोगों की आवाज़ सरकार तक और अपने इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाएंगे जो कि हमारे राज्य के और देश के समझिए कि केंद्र बिंदु हैं, और वही हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं। राइट, डेफिनेटली। आज भी झारखंड का बना 22 साल हो गया, तो आज भी हम लोग बेसिक मुद्दे जो हैं, शायद हमको लगता है कि 22 साल नहीं लगता है, उसमें हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोड की बात हो। जब भी चुनाव आता है तो इसी पे बात करते हैं हम लोग। इसके आगे पेयजल हो गए, इसके आगे हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। बाहर की कंट्री में आप देखते हैं कि वहाँ ये सब मुद्दा ही नहीं है, ये सब है ही नहीं। तो अगर जब तक हम लोग ये मुद्दा को सॉल्व नहीं करेंगे, ये बेसिक मुद्दा जो है हमारे समाज को, अगर हम लोग अपने देश और राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, तो फर्स्ट हमको इसको बेहतर करना पड़ेगा, अच्छी नीतियाँ लानी पड़ेगी जो है सो। स्पेशली मेरा जो फोकस है एजुकेशन पे, क्योंकि आई बिलीव इन एजुकेशनल एक्सीलेंस। जो एजुकेशन, उसके बाद स्वास्थ्य जो हो गया, तो कोर फोकस होगा कि इसके बिना ही समाज और राज्य को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें मेरा जो योगदान होगा, मैं चाहूँगा कि उसमें अपना कंट्रीब्यूट करूँ, और साथ साथ में जो है देश विदेश से भी लोगों को इसमें जोड़ूँ जो है सो। तो उस टीम में अमित कौन कौन से लोग शामिल होने वाले हैं? आपने कुछ विजन बनाया होगा, कुछ आपके मन के अंदर आइडिया चल रहे होंगे इसके लिए। राइट, तो अभी तो हमारे कुछ लोग जो जर्मनी में भी कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे आएंगे, इंडियन ही हैं। और साथ साथ में पूरे राज्य से जो है, पूरे देश से जो अलग अलग जगहों से हम लोग ले रहे हैं, और भी टीम यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं हमारे साथ में जो है सो। तो सारे लोग हम लोग मिल के एक अच्छा तरीके से हम लोग काम करने का प्लान जो है सो आने वाले समय में जो है सो बेहतर झारखंड के लिए। जी, बेहतर झारखंड के लिए प्लान, बहुत सुंदर अमित ने कहा। और अमित का ये जो इंटरव्यू हुआ है पहला है, लेकिन मैं अमित से लगातार इंटरव्यू लेता रहूंगा, और आप सबको बताता रहूंगा कि अमित के रीजन और विजन में क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। अब हमारे बीच मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जरूर देवसरन जी से, कि आप लोगों ने ये बहुत बेहतर जो प्लान किया, अमित से तो बात हमारी हुई, लेकिन आपकी पार्टी ने जो काम किया है वो बहुत अनूठा और अद्भुत है। इसके विषय में आप एक लाइन में क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड बनाने में आजसू का योगदान रहा। राज्य तो बनाए, राज्य बने 22 साल हो गया, लेकिन राज्य जिनके लिए बनाए हैं, जिन मुद्दों को लेकर के बनाए, वह मुद्दा आज भी हल नहीं हो पाया। जिनके लिए बनाया उनको एहसास नहीं हो पाया कि राज्य बना तो उसमें परिवर्तन हो पाया। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे शोध करके हमें नए तरीके से राजनीतिक पृष्ठभूमि बनानी चाहिए। और आजसू पार्टी हमेशा से एक नया इतिहास गढ़ने का काम करते रहा है। हम ज़्यादातर दूसरों का पढ़ाई नहीं करते, बल्कि खुद एक नया चीज़ लिखना चाहते हैं। इसलिए हम वैसे अनुभवी और एक्सपर्ट लड़के जो पढ़े हैं, नौजवान हैं, उन लोगों के बीच से इन बातों को रिसर्च करवाना चाहते हैं और नए रूप से राजनीति को देखना चाहते हैं। वाह, सुंदर, बहुत सुंदर देवसरन जी। अब मैं सारे झारखंड के लोगों को मैं ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि अब आपकी पॉलिटिक्स बदल रही है।
अब पब्लिक सेंट्रिक पॉलिटिक्स होगी, सोशियो इकोनॉमिक सेंट्रिक पॉलिटिक्स होगी। और सुदेश जी ने जो ये पहल किया है, चाहे वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हो, मेरा उनको बहुत साधुवाद है। क्योंकि अमित जैसे युवा जब देश के पॉलिटिक्स को स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, और आपके सामने देवशरण जी, चाहे वो हमारे रामचंद्र साइस हैं या फिर हमारे सुदेश महतो हैं या अमित हैं, ये सब मिलकर जो काम करेंगे, और हम मीडिया के लोग जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं राज्य को और देश को बदलने का, अगर हम सबों की ताकत लगेगी तो झारखंड जो 22 साल में 22 कदम नहीं चला है, हम उस झारखंड को 22 साल में 2200 किलोमीटर चलाने की उम्मीद रखते हैं। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।